ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ये संगम युग है, सर्व गुणों से भरपूर होने का युग। तो सर्व और गुण और शक्तियों के दाता वरदाता परमात्मा अपने बच्चों को इस संगम युग में सर्व गुणों से नवाजते हैं। लेकिन कौन बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे? जो सदा उसके गुणगान करते रहेंगे, उसकी श्रीमत पे चलते रहेंगे, उसकी शिक्षाओं को जीवन में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे और अनेकों को भी ये सत्य मार्ग दिखाते रहेंगे। तो उसके लिए अगर परिस्थितियां आती भी हैं, कारण आते भी हैं, तो निवारण, कारण को निवारण में परिवर्तन करना और शुभ करके हर कार्य को उठाना। कोई भी कार्य को, कोई भी बात को पॉजिटिव करके उठाना, क्योंकि हम आत्माओं के लिए जो भी परिस्थिति आ रही है वो सब में शुभ ही है, पॉजिटिव ही है। क्योंकि अनेक जन्मों के भी कर्म बाबा अपने बच्चों को थोड़े में ही चुप्त करा। तो कोई भी बात आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारे मन के अंदर कोई भी अशुभ भाव नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए कैसे शक्ति का संचार होगा? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बच्चों के मीठे प्रति बाबा, कहते, मीठे मीठे बाबा। बच्चे, देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो याद कवल जमा। देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो याद कवल जमा होगा, और याद के बल से तुम सारे विश्व को का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? तो तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे। कभी सोचा था क्या? ऐसा तो कभी मन में कभी ख्वाब नहीं था। तो राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ी। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते। ऑप्शन, यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। एक जो बीच की सीट है मुरली सुनाने की, इधर उधर योग कराने की। बाबा कहते उन्हों को बैठना है जो देही अभिमानी है। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं। इसको कहा ही जाता है याद का योग बल सन्यासियों का अक्षर। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते बच्चों अब बाबा को याद। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो पर विचित्र। ये चित्र यहाँ तुमको मिले। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो ना, वहां चित्र रहता ही नहीं। पहले पहले बाबा कहे ये पक्का करना है, हम सो आत्मा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी, अपने को आत्मा निश्चय। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो ना, पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि।
दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो, बाबा कहे उन सबको चलो। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी कर, गांधी की भी देखो कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाए। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ा। बाप ने राजयोग सिखाकर क्या बनाया? राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए हमको, प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। तो बाबा ने कहा अब उसकी क्या हालत हुई? ध्यान से सुना आपने कि शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ा। तो बाबा ने कहा उनकी क्या हालत हुई? दुख की दुख, लड़ते झगड़ते रहते, अनेक मतें हो गई। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारी में ताकत रहती है जो वहां लश्कर आदि होता नहीं, डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बन, फिर देश से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। बाबा तो देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के, है ना, एक ही खंड था जो भारत कहला, तो सारे विश्व के। अब तुमको विश्व का राज सिर्फ याद बल से मिला, अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वो है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते, कैसे? योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिला। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्तू का स्वराज्य लेते, और फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं। बाबा कहे तुमको पूरा ज्ञान, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाए। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अब, इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर राजाई, कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, तो जैसा कर्म ऐसा जन्म। अभी तो बाबा कहे ये है ही रावण। यहाँ जो भी कर्म करते हैं बाबा कहे वो क्या हो जाता है? विकर्म हो जाता, सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है, सतु रजु तमो में आना। बाबा कहे हर एक चीज नई से पुरानी, हर एक चीज नई से पुरानी है। अभी तुम बच्चों को बाबा कहे अथाह खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था हम विश्व के मालिक बनते हैं। लेकिन अभी तो ये सच हो रहा है कि बाप के बच्चे जो श्रीमत पे चल रहे हैं वो विश्व के मालिक बनने की तैयारी बाबा उनको करा। भारतवासी जानते हैं, कभी कभी हम बच्चों को मन में आता है हम तो साधारण जैसे बच्चे हैं, हम क्या ही बनेंगे, पर भगवान उवाचन भारतवासी जानते हैं लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने, रावण की प्रवेशता से द्वापर से तो गाया भी जाता है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये नाटक तो बाबा कहे बड़ा वंडरफुल है, कैसे हम 84 जन्म
लेते, उनको कोई भी जानते, शास्त्र में 84 लाख जन्म लगा देते। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय, बाबा कहे, और कोई की बुद्धि में नहीं। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन। रावण है कौन, क्यों जलाते, कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा जो अपने को संगम युगी समझते उनकी स्मृति में रहता है। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे, भगवान स्वयं हमको राजयोग सिखाते हैं। नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर। यहाँ तो भगवान स्वयं टीचर बन के पढ़ाते हैं। तो जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो बाबा कहे कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। यह बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना, मुरली क्लास आधा पौना घंटा पढ़ना। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठ। पूरे दिन तो चलो कारोबार में रहते हैं, बुद्धि कई बार भटक भी जाती है, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ आकर बैठते हैं याद में। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते। बाबा के पास बच्चे आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी कोई पूछ नहीं सकता। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर बहुत सारे अंदर भी घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो क्या, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, है ना। हम लोग भी तो सत्संग करते थे ना पहले, जब तक बाबा का ज्ञान नहीं था। समझते तो कुछ भी नहीं थे, वह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते जाते, किस्म किस्म के हठयोग आदि करते, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, रचता रचना को कोई भी जानते। ये सारी रिवाज भक्ति मार्ग की है, लेकिन रचयिता शिव बाबा और उनकी रचना को कोई भी जानते। बाकी रहा ही क्या, रचयिता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बनते हो, क्या बन पड़ते हो। जानने से क्या बनते हो, ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तो तुम जानने से सॉल्वेंट बन, ना जानने से वही भारतवासी क्या बन गए, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। गपोड़े मारते रहते, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे घर बनाए। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है, हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाए। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाए, संबंधी कुछ भी समझते, कह देते हैं जादू है, कहते हम पढ़ते नहीं होंगे। इस हालत में जब तक सगीर हैं तो माँ बाप का कहना कितना मानना, हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ी। शुरू में देखो कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं तुम 16 वर्ष की हो। जब बाबा के पास आए तो बालिग बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो नाबालिग है फिर उसके लिए मुश्किल था। तो इसीलिए बच्ची तो कहती हम बाबा के पास आए हैं, तो मतलब उसकी ऑथोरिटी हो जाती ना 18 साल के बाद। तो वो कहे 18 के लिए, कि माँ बाप कहे नहीं नहीं तुम तो अभी 16 साल की हो। तो बाबा ने कहा, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले रहा। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चल रहा।
सगीर माने जो शरीर शरीर का पिता है, उसके हुक्म में चलना। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। कायदे भी है ना, बाबा कहते तुम जब बाबा के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ, है ना? जब भी बाबा के पास आते थे, समर्पण होता था, तो एक नियम था कि अपने पिता से लेटर लेकर आओ। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ। तो आबरू गवाते हो, माने इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कहाँ पर हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं। माया के साथ बराबर युद्ध चल रहे हैं। कल्प कल बाप आकर हमको माया पर जीत। कितने बच्चे बाप के बनकर माया के गुलाम हो जाते हैं, फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। तो मालिक बनते बनते वापस फिर क्या बन जाते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मूल बात ही है पावन, पतित बने हैं विकास। बाप कहते हैं काम महाशत्रु। बाबा इतना बड़ा सीक्रेट बताते कि काम महाशत्रु ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया। तन का, मन का, धन का जो भी कष्ट है वो विकार के कारण ही है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देना। आप इतनी ऑथोरिटी के बोल बाप के अलावा कोई बोल नहीं सकता। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म भी धर्म में आएंगे। कौन बनेंगे देवी देवता धर्म में, कौन आएंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे। तो ब्राह्मण भी तीन प्रकार के, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो हम बच्चों को यही होना रहना चाहिए कि हमें उत्तम कोटि का ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी नंबर वार हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फोरी पहन कर भी चले जाते हैं। तो आगे ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा देती। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, और सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, यह मिसाल दिखाए। अब भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को बर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को। सदगति तो कब होंगे, जब ज्ञान सुनेंगे समय। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला, और कोई कर नहीं सकता। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं ना, वो है जिस्मानी यात्रा। भगवान कहते हैं मन मना, बस इसमें धक्के खाने की बात। वो सब है भक्ति मार्ग के धक्के, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन। तो बाबा ने कहा हम सुखधाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार। बाबा ने कहा गायन भी है ना गांव का छोरा, तो श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है, वह तो सतयुग में था। उनको तो झूले में झुलाते, ताज पहनाते, फिर गांव का छोरा कैसे हुआ। गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी तो तुम सुंदर बनने के लिए। बाबा ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं। ये सत्य का संकल्प कल्प कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है क्या, झूठ से। इसलिए बाबा कहते हियर नो इविल सी नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि रहती है। अब बाबा ने आज क्या डायरेक्शन दिया है कि ऐसी ग्लानि, ऐसी बातें ना सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि। जो कुमारियां ज्ञान में आती वह तो कह सकती हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलें। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर। ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी में जो लगाना है तो उसको सेंटर खोल के दिया, और वो फिर विश्व की सेवा में। तो मैंने उनके माता पिता ने भी अपना सफल कर लिया और उनका जीवन भी सफल। बहुतों का कल्याण होगा, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए।
कि गौतों का कल्याण कैसे हो, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय निष्ठा। तुम पत्थर बुद्धि को क्या बनाते हो? बस बाबा, जो हमारे धर्म के होंगे वो यहाँ आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल जाएगा, बाकी नहीं आएंगे। अगर एक बच्चा बाबा का बना है तो माना वो एक ही देवी देवता धर्म का, तो उसी को पूरे परिवार को मिलना होगा। बाबा ने कहा मेहनत लगती है ना, बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते। इसलिए बाबा ने समझाया संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सत्य। तो सत्युग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। ये इस युग में प्रोसेस चल रही है, असुर से देवता। तो देवता कब बनेंगे? जब देवता गुण आएंगे, दातापन के संस्कार इमर्ज होंगे, तो बाप ही पुरुषोत्तम बनते हैं। जो पढ़ेंगे वह सत्य, बाकी सब मुक्ति धाम में फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बाबा ने का बड़ा ही अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर, गरीबों का उद्धार कर, उनको स्वर्ग का मालिक बने। ऐसा अंदर में बाबा ने का होना रहना चाहिए कि अनेकों का कैसे कल्याण। अच्छा अच्छा किरण, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माता बाप दादा का बाप और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा। नमस्ते। एक सेकंड मन को करेंगे एकाग्र परम धाम पॉइंट ऑफ व्यू। उदाहरण के लिए अपने आप को देखना है, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। अगर लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है तो मैंने चेक करना है कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? बाबा के घर बहुत से आते हैं, बस फेरी लगा के चले जाते हैं। तो बाबा कहते फिदा होने वाले हैं या फेरी लगाने वाले हैं, चेक करो। ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाबा की आबरू ही गवा दें, है ना। कोई ऐसा कर्म कर देंगे जिसमें बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो बाबा ने कहा चेक करो अथाह खुशी में रहने के लिए क्या करना। बाबा कहे सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर क्या बनाते हैं? पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं इसी नशे में, हम संगम युगी हैं इसी नशे में। आज का वरदान दिया बाबा ने कि सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त बाबा। जो बाबा के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बने। जैसे बाप आनंद का सागर है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते। बाबा आनंद का सागर है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति। ऐसे सब गुणों के अनुभवी मुक्त बने तो आप द्वारा बाप की सुदत प्रत्यक्ष हो। क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते। आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष। स्लोगन है बाबा ने कहा आप महान आत्माएं ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। स्लोगन है कि कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ में शुभ करके उठाओ। अगर कोई अशुभ दिखती भी है तो उसको शुभ करके उठाओ, क्योंकि यही सच्चाई है बाप के बच्चों। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का ये दान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्र है। जब स्मृति आ गई मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना।
स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर पवित्रता की पर्सनैलिटी को, अच्छा, ओम, तो ब्राह्मण जीवन की लाइफ यानी कि पवित्रता से भरी, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की लाइफ। तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, एक छोटा सा सम्मान ले लेंगे और उसमें फिर मैं पवित्र आत्मा हूँ तो कितनी पवित्र कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण हूँ की लाइफ ही क्या है, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली सदा सेवाधारी की लाइफ, पवित्र संस्कारों वाली लाइफ। तो इस प्रकार से आज का हम सम्मान ले लेंगे। वन मिनट मन को ठीक एकाग्र करेंगे। आज सत्य गुरुवार है, सत्य गुरुवार को परमात्मा हमारा सत्य शिक्षक है, और सत्य शिक्षक की सभी शिक्षाओं को जीवन में इम्प्लीमेंट करना। सत्य शिक्षक की शिक्षा से, सद्धारणाओं से, सतयुग की लाइफ तो मैं परमात्मा की श्रीमत पे चल सतगुरु की शिक्षाओं को धारण करूं, अपने सत्य माता पिता को फॉलो करते हुए सतयुग में प्रवेश करें, विश्व का मालिक बनने के लिए सत्य परमात्मा की सत्य शिक्षा को है। तो वो मेरा आज उसका जो रिलेशन है वो सत्य। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। कई बार हम आत्माएं पुरुषार्थ तो करती हैं, लेकिन पुरुषार्थ सहज न लगने का कारण क्या है कि हमारी बुद्धि में चलता है ये होना चाहिए, वह मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ होना चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है वो क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ थॉट्स, और बेस्ट बनने नहीं देते। ये वेस्ट थॉट हमें बेस्ट नहीं बनने देते। तो वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और वेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये बेस्ट थॉट्स दिमाग को और पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, जो वेस्ट है वो हमारे दिमाग को पुरुषार्थ को भारी करता है। तो आज पूरे दिन बाबा ने आज पुरुषार्थ करने के लिए कहा है, तो हमें अटेंशन सिर्फ व्यर्थ थॉट पर देना है कि वो तो मेरे अंदर नहीं आ रहा है। शुभ संकल्प जो सौम्यति की लिफ्ट है वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हम हर बात में अशुभ, कई बार बच्चे सोच लेते हैं कुछ बात हो गई अरे अरे ऐसा हो गया, नहीं, उसको शुभ संकल्पों में परिवर्तन करना है। तो जितना शुभ संकल्पों में परिवर्तन करते जाएंगे हमारी सौम्यति की लिफ्ट बढ़ती चली जाएगी और फिर मेहनत से हम, अच्छा, ओ सॉरी आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है, कल से फिर देखेंगे जल्दी शुरू करने के लिए। ऑप्शन 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा के नामों में निहारते हुए बाबा की किरणों के नीचे स्वयं को देखेंगे और बाबा को शुक्रिया दें। हम पॉइंट शेयर करेंगे। ऑप्शन बाबा की किरणों के नीचे बैठकर ही हम पॉइंट शेयर करेंगे, तो हमारा ओम योग शांति पूरा दीदी। होगा और शुक्रिया भी अदा करेंगे। ऑप्शन ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपने को लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए अपने सभी विकर्मों का विनाश करना है,
तभी हम सदा खुश रह सकते हैं। और बाबा की जो पढ़ाई है वो हमेशा अच्छी रीति पढ़नी है, और कारण का हमेशा निवारण करने वाले बनना है, ताकि सुख को सुख में बदलना है। जो भी बुरा काम है उसको छोड़कर अच्छे काम की तरफ जाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम सुनाई दे रहा है? हाँ, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही जन्म होता है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। हमें उत्तम कोटि का ब्राह्मण बनना है। स्वयं को देखना है कि हम में क्या क्या विकार हैं, उन्हें निकालना है। सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है। हम संगम युगी हैं और सदा पवित्र रहना है। ओम शांति। रिंकू बहन, कल के पॉइंट नोट किए हो तो जरूर एक पॉइंट सुनाइए। कल के पॉइंट्स कल की मुरली का कल पॉइंट शेयर नहीं किया है, याद है? अगर लिखे हैं तो करेंगे। नहीं, मैंने लिखा नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल की मुरली का पॉइंट था कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है, श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और बस एक बाप को याद रखना है, दूसरा किसी और को याद नहीं रखना है। ओम शांति दीदी। थैंक यू बहन। तो सभी लोग नोट कर लेंगे क्योंकि कल शेयरिंग नहीं हो पाया था, लेट हो गया था। ओम शांति। ओम शांति मैडम। ओम शांति माता जी। आज बाबा ने कहा है कि देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा। सुबह सुबह बाबा को याद करने में टाइम देना है। बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मण में भी उत्तम, घनिष्ठ, मध्यम, 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं। हमें उत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं ऐसी बातें ना सुनो जिससे हमारी और तुम्हारी ग्लानि हो। अपने आप को देखना है, हम लक्ष्मी नारायण बनने योग्य है। कोई विकार तो नहीं है। हम फेरी लगाने वाले हैं या फिदा होने वाले हैं। बाबा की निंदा कराने वाला कोई कार्य नहीं करना है। सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करना है। जैसे बाबा आनंद का सागर है वैसे ही आनंद के सागर में लहराते रहना है। और कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विदा बहन। ओम शांति। आप कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिलती बहन। संगम जो सर्वगुण में भरपूर होने का युग है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना है। कोई भी परिस्थिति आए पॉजिटिव लेना, मन में अशुभ भाव नहीं लेना, शुभ संकल्प में रहना है। देहाभिमानी बनकर एक बाबा को ही याद करना। याद में शक्ति है, ज्ञान में नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए विकारों को चेक करना है। सवेरे सवेरे बाबा को याद करने से खुशी नसीब में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। आप कौन शेयर करेंगे? ओम ओम शांति शांति नरेश बहन। भाई। ओम शांति। कल के मुरली से बाबा ने साक्षात्कार के राज समझाए थे। साक्षात्कार से किसी का कल्याण नहीं होगा। बाबा ने झाड़ का राज भी समझाया था। कर्म अकर्म विकर्म का गति भी बाबा ने समझाए थे। वाणी से परे जाना है और जो कुछ पढ़ा या सुना है उसको भूल के बाबा को याद करना है। कल के मुरली से था। आज की मुरली से बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद का बल भी जमा होगा और उस बल से सारे विश्व का राजा ही हम ले सकते हैं। खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे बाबा को प्यार से याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। हम बच्चों को ये मालूम है नहीं था कि बाबा हमको मिल जाएगा और वो हमको पढ़ाएगा। हम इस पढ़ाई से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसलिए हमारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू नरेश भाई।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम ओम शांति शांति नरेश भाई। संगीता भाई। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि योग बल से ही सब सारे विश्व के माल राज्य मिलती है। बाबा कहते हैं कि बाबा आते हैं राजयोग सिखाकर विश्व के मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा है कि ज्ञान ज्ञान सुनेंगे तो सदगति होती है। एंड बाबा ने कहा है कि चेक करना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं या नहीं, हमारे कोई विकार तो नहीं है, फिदा होने वाले परवाने है या नहीं, बाप को बदनाम करने वाला मानस तो नहीं है। ये सब चेक करना है अपने आप में। एंड बाबा ने कहा है कि अथाह सुख में रहने के लिए सवेरे सवेरे उठ प्रेम प्रेम से बाबा को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। और सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला अनुभवी मूर्त बनना है। और कारण को निवारण में परिवर्तन करना है, अशुभ को शुभ में परिवर्तन करना है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा भाई। बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनने का रीति बता रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और बाबा हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पेश कल का मुरली में था, जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई तो साधु संत घर से बाहर निकल के बनते हैं और हमें तो पवित्र बनते हैं, और बाबा तो हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। और बाबा हमें बताते हैं कि भाई कभी भी कोई चीज में व्यर्थ नहीं सोचनी है। हर हर कोई भी बात आए, हमें हर बात में अच्छे सोचनी है, व्यर्थ की ओर कभी नहीं जानी है। हम जितना बाबा की याद में जाएंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें बार बार यही मुरली के जरिए बता रहे हैं, बच्चों अपने आप को योग बल में ध्यान दो तो सारे खुशियां हमारे पास रहेंगे। और कभी भी अशुभ नहीं सोचनी है, अशुभ को शुभ में परिवर्तित करनी है। अशुभ ये हो गया वो हो गया ऐसे हो जाएगा ऐसे नहीं, हर हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है, शुभ भावना से सोचनी है। और बाबा हर हमेशा कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम अपने आप को पुरुषोत्तम साबित करना है, लक्ष्मी नारायण बननी है और महान ब्राह्मण बनना है। तो कैसे होगा? मुरली रोज हम सुनेंगे और श्रीमत पे चलेंगे, योग करेंगे और उनके ही बताए हुए राह पे हर हमेशा चलेंगे, तभी हम पवित्र और पावन बनते जाएंगे। हम शक्तिशाली भी बनेंगे और महान आत्मा भी बनेंगे। बाबा के जितने भी बताए हुए राह पे उनके योग में श्रीमत पे चलेंगे, उतना ही हम पावन बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के में बैठते हैं। जाए मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन
कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, के आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले कुर्बान करके आओ पुराना जहां सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ बच्चिया 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 मेरा घर Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Shanti Thank you, देवी family. Thank शांति you. देवी Thank you. ओम शांति बाबा ओम शांति फैमिली ओम शांति भाई जी ओम शांति Om Shanti. ओम शांति जय बाबा शुक्रिया Om Shanti. ओम शांति ओम शांति Have a great day with Baba. Thank you for your time and your presence. Om Shanti. ओम शांति Om Shanti. ओम शांति।